हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी विंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5। 1.5 का पूरा क्लियरली 1 बाय 1 बिट हम आपको करके दिखाएंगे। जितना हो सकता है मैं इस स्पेस को मैं यूज़ करूँगा। जो लंबा होगा उसके लिए मैं वाइट बोर्ड जाऊँगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग करते हैं। क्या बोलता है? क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यानी कि जो 4-5 बीट दिया है, इस 5 बीट में हमको ये देखना है कि इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलो यहाँ पे पहला बीट कर देते हैं। अच्छा, उससे पहले वेरी डिटेयली कुछ चीज़ को याद करो। इरेशनल नंबर √2 है, ठीक है, √5 है, ठीक है, √7 है और पाई है। इतना चीज़ को अभी थोड़ा याद करो कुछ समय के लिए। ये क्या होता है? ये टर्मिनेटिंग नहीं होता है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो भाई साहब ये टर्मिनेटिंग होगा ही नहीं। अब इसको डिवाइड वगैरह करके इसका आंसर रिजल्ट निकालेंगे तो ये कभी क्या होता है? रिपीटिंग नहीं होता है। ठीक है, ना टर्मिनेटिंग होता है ना रिपीटिंग होता है। इसी कारण ये सारे होते हैं तुम्हारा इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर किसी के साथ अगर प्लस माइनस हुआ है तो उसका आंसर भी इरेशनल आएगा। चलो देखते हैं बीट 1 में क्या बोलता है? 2 माइनस √5। अब देखो ये √5 क्या है? इरेशनल है। हमने थोड़ी देर पहले लिखा था ये सारे होते हैं इरेशनल। अब कोई नंबर इरेशनल नंबर के साथ जब माइनस होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इरेशनल नंबर। वेरी सिंपल। अब इसका कारण अगर बताना चाहते हो तो डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, इसको लिख सकते हो। इसका रीज़न अगर बताना चाहते हो तो डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आते हैं बीट 2 करते हैं। देखो बीट 2 क्या करता है? थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है हमको, लेकिन है नहीं इतना कंफ्यूजिंग। क्या है भाई? देखो 3 + 23 रूट, ठीक है, ब्रैकेट दिया, -23 रूट लिखा। देखो ये हमको सोचता है कि हम भोकुआ हैं। देखो इसको हमको इतना 2 मिनट में आंसर निकालते हैं। कैसे? 3 प्लस ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट क्या क्या काम है? कुछ दरकार नहीं है। यहाँ पे कोई इंटू वगैरह हुआ है जो ब्रैकेट रखेंगे, ऐसा तो नहीं है। चलो 3 + √23 -√23। अब बताओ कि जी ये प्लस √23 और -√23 कट जाएगा तो क्या बचेगा? अभी ओनली 3। तो 3 तो रेशनल नंबर होता है कि नहीं? तो इट्स ए रेशनल नंबर। कितना आसान है बताओ, है कि नहीं? समझना चाहिए हमको ठीक से। रेशनल नंबर। अब बीट 3 करते हैं तो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, कवर कंप्लीट क्लियर कर देते हैं। अब फिर इस स्पेस को मैं यूटिलाइज़ करूँगा। यहाँ पे आ गया मैं बीट 3 क्या बोल रहा है? 2√7 डिवाइडेड बाय 7√7। ये √7 था। अब बताओ, देखो कितना आसान है। √7 तो ऐसे ही कट जाएगा। अब क्या बचेगा? 2/7। अब 2/7 जो होता है वो तो रेशनल नंबर होता है कि नहीं? ये होता है रेशनल नंबर। बताओ, हमको कंफ्यूज कर रहा था। हम उसके बाप है, थोड़ी उसको पता है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आई भी करते हैं। आई भी यहाँ पे लिखा हमने, बोलता है कि जो 1/√2। अब 1/√2 ये रेशनल है ये रेशनल है, ये हमको करना पड़ेगा। देखो हमने मिटा दिया, लेकिन हमने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था? इरेशनल नंबर का एग्जांपल दिया था √2, फिर मैंने बताया था √5, और इरेशनल नंबर का नाम √7 दिया था, पाई दिया था, है कि नहीं? जिसका कंप्लीट रूट नहीं होता है। तो वैसे √2 भी तो कंप्लीट रूट नहीं होता है, इरेशनल होता है। तो 1/√2 यानी कि किसी के साथ इरेशनल नंबर जब डिवाइड होता है तो आंसर भी इरेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो इसका अगर कारण बताओगे क्या बोलोगे? द क्यूसेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, द क्यूसेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, इसका कारण यही है। अब आते हैं बी क्वेश्चन को करते हैं। बी में क्या दिया है? 2 पाई। अब पाई क्या होता है? पाई तो हम कुछ देर पहले बताया था कि जब पाई होता है एक इरेशनल नंबर। अब पाई जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल आएगा, क्योंकि 2 × पाई होता है 2 पाई का मतलब। तो इसका आंसर आ जाएगा इरेशनल नंबर।
अब बहुत आसान से समझा, समझ में आया कि नहीं? इरेशनल नंबर। अब कारण अगर बताना चाहते हो तो लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड ए irrational is always irrational number. The product of a rational and a irrational number is always irrational number. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए मुझे थोड़ा क्लियर सब कर देना पड़ेगा मेरा पेपर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को टिक किया। अब बीट 1 को आते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जितना भी एक्सप्रेशंस दिया हुआ है या फिर जो भी इक्वेशंस दिया हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए बोलता है, सिंप्लीफाई करने के लिए बोलता है। ठीक है, देखो बहुत आसान तरीके से बताएंगे। आपका कॉपी वगैरह निकालो सब, मैं एक एक करके बताऊंगा, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा वाइट बोर्ड। अब मैं आ गया वाइट बोर्ड। पहले लिखना पड़ता है क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मैं लिखता हूँ उतना ही सिस्टमेटिक में लिखो। फिर बीट 1 लिखो। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन लिखो, क्या है? 3 प्लस √3 इंटू क्या है? 2 प्लस √2। यही तो क्वेश्चन है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, ये जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तुमको याद होगा, पहले क्या करते हैं? इस 3 को पूरे के साथ इंटू कर देते हैं, फिर ये 3 को पूरे के साथ इंटू करते हैं। इतना तुमको याद होगा। तो चलो उसी चीज़ को करते हैं, यानी कि कलर चेंज कर दिया मैंने फिर, और हो गया 3 इंटू ये पूरा, यानी कि 2 प्लस √2 प्लस, अब ये √3 पूरे के साथ इंटू होगा, यानी कि √3 ब्रैकेट में हो गया 2 प्लस √2। बताओ इतना आसान है कि नहीं? कितना आसान है। चलो ये अभी 3 पूरा एक एक के साथ इंटू होगा, जैसे कि 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस, अब 3 इंटू √2 हो जाएगा तो 3 √2 हो जाएगा, प्लस वैसे √3 इंटू 2 होता है तो हो जाएगा 2 √3 प्लस √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा? √6। ठीक है, अब आते हैं इसको इंटू कर देते हैं। 3 इंटू 2 हो गया 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। यही तो आंसर है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ और कोई स्टेप हमने स्किप भी नहीं किया, क्योंकि अगर स्किप कर देते हो तो टीचर बैठे रहते हैं, कौन स्किप किया उसी का नंबर काट दो। तो हमको स्किप करना नहीं है। ठीक है, जो भी है, और ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है कि भाई मार्क तो मिलेगा लंबा कर दो खींचे जा रहा है, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, जितना चाहिए उतना करना है। अब आते हैं बीट 2 करते हैं। बीट 2 मैं यहीं पे क्वेश्चन लिख दूंगा, आप देख के लिखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का बीट 2 हमने लिखा। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्या है? 3 प्लस √3 ब्रैकेट क्या है? 3 माइनस √3। पूरा कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन। अच्छा आप लोग ने ये पढ़ा कि नहीं है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब पढ़ा है। अभी भले ही बोलते हैं कि मुझे नहीं याद है, लेकिन ये हम पढ़ चुके हैं। क्लास 8 में ये आइडेंटिस था। बताओ ये वही फार्मूला गिरा कि नहीं? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि हम लिख सकते हैं इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए का बदला में 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस ये √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। अब कौन सा इज इक्वल टू? ये फार्मूला का इज इक्वल टू, यानी कि ये भी लिखना पड़ेगा 3 प्लस √3 ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 3 माइनस √3 इज इक्वल टू ये होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस √3 का स्क्वायर होता है वही 3। हमेशा याद रखो, क्योंकि ए स्क्वायर का रूट हो जाएगा ए। अगर ए स्क्वायर का रूट ए होता है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, यानी कि 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। यही है आंसर। भाई साहब समझ में आया? चलो अब आते हैं बीट 3 करते हैं। इसको मैंने मिटा दिया। अब किया मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 2 का बीट 3। ठीक है, बीट 3 में क्वेश्चन क्या दिया है? √5 प्लस √2 का स्क्वायर, बस इतना ही दे दिया। अब हमको ये भी पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो भाई साहब, जब भी लिखोगे ना आइडेंटिस को लिखोगे, वी नो दैट लिख लोगे, वी नो, बस ये फार्मूला लिख दोगे।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसके बाद इसको डालते हैं √5 प्लस √2 का स्क्वायर। अब a होता है √5, b होता है √2, यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के बदले में हम डालेंगे √5, सॉरी √5 क्या, हाँ √5 में लिखने में √2 लिखने जा रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा इसको मिटा दिया और लिखा मैंने √5 इंटू बी क्या हो गया, क्या √2, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर। चलो अब √5 का स्क्वायर होता है 5 इन प्लस ये हो गया 2, √5 इंटू √2 √10 होता है जी, ठीक है, प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 √10, ठीक है, यही तो है आंसर, इतना ही तो है। समझ में आया जी? चलो बहुत बढ़िया। अब करते हैं बीट, कौन सा वाला बीट करेंगे, अगला बीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 आई भी कर लेते हैं, ठीक है। अब आई भी में क्या क्वेश्चन दिया है, √5 माइनस √2 ब्रैकेट दिया है √5 प्लस √2। ये चीज़ हम कर चुके हैं, फिर भी कर लेते हैं एक बार। क्या है क्वेश्चन, हमने पढ़ा था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इजिकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी ये फॉर्मेट में तो ये दिया हुआ है, जैसे कि √5 माइनस √2 ब्रैकेट √5 प्लस √2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a हो गया √5 का स्क्वायर माइनस b हो गया √2 का स्क्वायर। अब क्या होगा भाई, √5 का स्क्वायर होता है 5 माइनस √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, इतना तो है आंसर, ठीक है। अब कितना बढ़िया से समझा दिया, बताओ समझ में आ गया। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया, क्या बोलता है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड as the ratio of circumference of a circle and its diameter से d। तो पाई का फॉर्मूला बोल दिया c/d, पाई इज इक्वल टू c/d, ठीक है। अच्छा अब बताओ, एक सर्कम्फरेंस होता है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सर्कल। सर्कल का शुरू कहाँ से किया, ए पॉइंट से शुरू किया। कोई भी बच्चा, ये बच्चा शुरू किया दौड़ना और पहुँच गया कहाँ पे, फिर वही पॉइंट ए में, तो कितना डिस्टेंस वो कवर किया, उस केस में हम क्या करते हैं, सर्कम्फरेंस निकालते हैं, ठीक है। और डी क्या होता है, डायमीटर होता है, ये होता है डायमीटर डी, ठीक है, ये आपको पता होगा। बताओ कोई भी डिस्टेंस, जैसे कि ए और बी हो गया एक डिस्टेंस, जब भी ये मेज़र किया जाता है तो किस फॉर्म में किया जाता है, ये है रेशनल फॉर्म, यानी कि 5 सेंटीमीटर आया तो उसका आंसर क्या है, ये रेशनल नंबर होता है, यानी कि सी एंड डी आर रेशनल नंबर, है कि नहीं, रेशनल नंबर। तो इसमें विवाद खड़ा हो गया, क्या हो गया, दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट दैट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। एक तो पाई तो इरेशनल होता है, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन, ये कैसे ही विवाद को आप सॉल्व करोगे। तो पहला हो गया सी एंड डी आर रेशनल नंबर, ठीक है। अब हमको दिया गया है, बट इन क्वेश्चन इट्स गिवन पाई इज इक्वल टू c/d, ठीक है। तो सी एंड बट the result of C and D is पाई होगा, ठीक है। C and D क्या होगा, एक पाई होगा। तो पाई क्या है, पाई जो होता है, पाई इज इरेशनल नंबर, होता है कि नहीं, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब अगर इरेशनल नंबर होता है पाई, इसका मतलब क्या है, C और D से कोई एक इरेशनल नंबर होगा, तो यानी कि आइदर C और D आर इरेशनल और बोथ, ये दोनों में से कोई इरेशनल होगा और बोथ इरेशनल हो सकता है, ठीक है, ये होता है इसका आंसर।
चलो अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4।